यहाँ एस लगा दिया, ये ऐसे भी एक वर्ड पूछा हुआ है, यही होगा, ये रहा वर्ड, तो ये वही वर्ड ध्यान रखना है। इसका बताओ। रिच है। क्या होगा? एक गेम आता है, ये देखा आपने? ये जब कंप्यूटर आए थे ना जनरली लोगों के घरों में, ये तो लोग जनरली जब गेम खेलते थे वो यही खेलते थे ये। और इस गेम का नाम क्या है? सॉलिटर गेम, पता है? और आदमी कब खेलता है इसको? जब अकेला होता है तब। ये एक तरीका। दूसरा सुनिए, अगर नहीं हो तो ये याद है, अकेला, इसी के रूट वर्ड से वर्ड बना है ये, इस जगह से ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है अकेला, यानी कि लोनली। ये कह रहा है कि इसका मतलब होता है जिसमें मजा ना आए, यानी इंटरेस्ट ना आए, एक तरह नीरस लगे, बोरिंग सा लगे एक तरह से ये। अगर मान लो आपको बार बार ये कहा जाए कि इसको वापस पढ़, वापस पढ़, वापस पढ़, वापस पढ़, वापस पढ़, तो क्या आपको इंटरेस्ट आएगा? नहीं, वो अनइंटरेस्टिंग लगेगा, डल डल सा लगेगा ये। उसके बाद देखना प्रोफाउंड, इसका अर्थ दो निकलता, डीप भी होता है, सीरियस भी होता है ये। प्रोफ यानी कि प्रोफेसर, फाउंड का मतलब मिलना। कहते हैं प्रोफेसर को छोटी सी हिंट भी मिलती है ना, तो उसके ऊपर जो रिसर्च करते हैं वो कैसे करते हैं? डीप में जाकर, बिल्कुल सीरियस होकर एक तरह से। ये वर्ड है यहां से, ये आप खुद करना, याद नहीं होगा लिंक। कोजी, कोजी के कहते हैं कि जो कपड़े आते हैं इनको पहनने के बाद आदमी कैसा फील करता है? कंफर्टेबल फील करता है ये। ले बेटी, चंचलता किसको बोलते हैं? चंचलता, बचपना? नहीं नहीं, चंचलता का मीनिंग होता है जो सीरियस ना रहे, किसी काम को सीरियस नहीं लेने वाला, मजाक में लेने वाला, फनीनेस कह सकते हैं एक तरह से ये। और क्या हमने कोई ऐसा वर्ड कर दिया है क्या? सीरियस कर दिया ये, कंफर्म? इसी से ये बन गया क्या? इसका अर्थ ये निकलता है सीरियसनेस ये। मान लो जैसे तीन दोस्त है, और एक दोस्त जो है घर पे मतलब पढ़ाई कर रहा था ये, और ये दो दोस्त इसके आते हैं, इससे बोला चल पार्टी करने चलते हैं ये कह रहा है कि मैं तो पढ़ रहा हूं यार, ये मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं ये। अब दो दोस्त में से एक बोल देता है लिव इट यार। क्या कर? लिव मतलब क्या? छोड़ना यार इसको, ये चल पार्टी करेंगे एक तरह से। इसका मतलब ये सीरियस है? नहीं है, तभी तो कह रहे हैं कि लिव इट यार, छोड़ना यार, ये चलते हैं ये नॉर्मली आप भी यहाँ देखते होंगे, अगर आपका फ्रेंड कई बार आप पढ़ रहे हो, उसका मूड हो रहा हो मौज मस्ती का, ले चल यार छोड़ना यार इसको, थोड़ा सा खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं ये, तो मैंने कहा लिव इट यार, छोड़ना यार इसको ये। तो ऐसा टाइप का आदमी जो होता है वो कभी सीरियस नहीं होता है, उसी को बोलते हैं चंचलता। ये वर्ड बता दो केवल आप, एक ही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डल, इंटरेस्टिंग होगा, अनइंटरेस्टिंग? अनइंटरेस्टिंग। कंफर्टेबल, वॉशिंग, अकेला, और ये चंचलता का मतलब वही होता है मजाक में लेना, चीजों को सीरियस ना लेना एक तरह से। ये फ्रीवोलस, कहते हैं कि जब हमें चीज मिल जाएगी कैसी वाली, तो फ्री वाली चीजों को क्या आप कभी सीरियस लेंगे? नहीं। और यकीन मानिए अगर मैं हम आपकी सबकी अगर फीस ये कर दे तो आप सीरियस नहीं लेंगे, पता है इस बात का? नहीं करके देख लिया हमने, ये बहुत सारे प्रैक्टिकल किए हमने ये। मैं बताऊं इसका ताजा एग्जांपल बताऊं, टेलीग्राम को चलाता आप में से? कौन कौन चलाता है? इतने सारे चलाते हैं ये, चलाते हैं? नहीं नहीं, फाइन छोड़ो, वो तो करेंगे ही। जब आप टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम पर आपने देखा होगा फ्री के अंदर क्या कोई ऐसा टीचर है जिसका कोर्स ना मिले? सबका है, मतलब ए टू जेड जितने टीचर है सबका है। क्या बंदा देखता है? तो क्या समझे आप, ये फ्री की कोई वैल्यू नहीं है। अगर वही कंटेंट उसको 10 रुपए में देता तो यकीन मानिए वो कंटेंट को पढ़ता ही है। तो फ्री वाली मतलब कहीं पर भी हो जाए, चलो ताजा एग्जांपल ले लो ना, फ्री की कीमत आपको ज्यादा चुकानी पड़ती है, पता है? समझ पाए इस वर्ड को? अगर आपको कहीं पर कोई चीज क्या मिल रही है तो समझ लेना उसकी बड़ी कीमत चुका रहे हैं आप ये। और अभी आप ताजा एग्जांपल देख सकते हैं, जियो।
ताजा मतलब चल रहा है ये। जियो ने सबको पहले क्या दिया, फ्री का लालच दिया। ऐसी आदत लगा दी कि घर में अगर 5 फोन है ना, अभी 500 में रिचार्ज होता है। और सन 2014 से पहले उठाकर देख लो घर में कितने रुपए का रिचार्ज होता था। ये 1.5 GB पर डे पहले नहीं होता था, पूरे महीने का एक मिलता था। 1 GB, थोड़ा सा नेट चलाए बंद कर दे, नेट खर्च हो जाएगा, 10 MB खर्च हो गई। पहले ये चलता 2G चलता था उस टाइम ये। तो यानी कि फ्री का एक लालच दिया। हालांकि मैं मतलब बता रहा हूँ एग्जाम्पल, वैसे हालांकि चीज अच्छी भी हुई है, ऐसा नहीं अच्छा नहीं हुआ ये। मतलब एक तरह से टेक्निकल वाली जो चीज है, गांव में आज हर आदमी की फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, मतलब सारा सिस्टम है एक तरह से ये। लेकिन कहने का सेंस ये है कि अगर फ्री वाली चीज की आपको आदत एक बार लगा दे तो कीमत तो बड़ी चुकानी ही पड़ेगी आपको। वो आज नहीं तो कल तो चुकानी ही पड़ेगी, कंफर्म मान के चलिएगा। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको ये। और कहने का मतलब ये है कि अगर फ्री वाली कोई चीज हमें मिलती है तो कभी भी हम उसको कैसे नहीं लेते, सीरियस नहीं लेते। और इसका अर्थ यही निकलता जिस चीज को हम सीरियस ना ले एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है अपेरेंट, और ये आप सबके ऊपर अप्लाई हो सकता है। जनरली यहां होता है कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप का मतलब यह है कि जब आप जॉब करें तब भी ये गैप आपको नहीं रखना है ये। और ये एक ऐसा गैप होता है जो जनरली दिक्कतें पैदा करता है ये। ना तो ये मतलब ये कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, चाहे आपका किसी से रिलेशन हो, चाहे घर की बात करें, चाहे दोस्तों की बात करें, चाहे ऑफिस की बात करें। अगर ये गैप है तो यकीन मानिएगा आपको दिक्कत ही दिक्कत होगी। कहने का मतलब अगर आप जॉब लगते हैं, ऑफिसर को बताते नहीं है, ऐसे ही चले गए कहीं पर भी है, और बाद में पता चला ऑफिसर बेचारा फोन करते जा रहा है, तो ये कम्युनिकेशन गैप ही एक तरह से। या हो सकता है आपने किसी दूसरे को बता दिया हो और मेन ऑफिसर को नहीं बताया, और इसने इसको बताया नहीं हो, जबकि यही बात डायरेक्टली यहां बताई जा सकते थे ये। तो इसको कम्युनिकेशन गैप कहते हैं, ये दिक्कत ज्यादा पैदा करता है। सेम खेल होता है आप जो पढ़ाई कर रहे हैं इस चीज के अंदर ये, कि बच्चे को ये लगता है कि मैं 21-22 साल का हो गया हूं तो मैं डिसीजन ले सकता हूं, जबकि वो गलत है। ध्यान रखना, हमारे माता पिता चाहे आपके हो चाहे मेरे हो, ये वो हमसे अनुभव और तजुर्बे के मामले में बहुत आगे है, मतलब उन्होंने दुनिया देखी है ये। तो कहने का मतलब हमें लगता है कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूं वो सही है, जबकि एक्चुअली मान के चलिएगा कि जो घर वाले कह रहे हैं वो ज्यादा सही है। और कैसे, मैं अक्सर देखता हूं कई बार ये 202 बैच का एक लड़का, MP का लड़का, नाम नहीं बताऊंगा मैं क्या नाम था, तो उसकी मम्मी का कॉल था ये, और मेरे पास नंबर भी शायद सेव है ये। 6 महीने वो बच्चा रुकता है ये, और उसकी मम्मी कहती है कि सर ये घर आ रहा है ये। मैंने घर क्यों आ रहा है ये? बोले कि ये कह रहा है कि मैं घर पे ही पढ़ लूंगा ये। तो मैं ठीक है भेज दो। नहीं बोले आप बताओ आप क्या करेंगे? मैंने कहा मैं तो यही कहूंगा 6 महीने में जो इसका कोर्स हुआ है तो इसको प्रैक्टिस के लिए रुकना चाहिए ये। घर आकर आप देख लेना अगर 3 महीने बाद में ये कि मामला ये ना हो जाए तो ये। बोले वो तो मुझे पता है ये, लेकिन ये मुझे कल से ही समझा रहा है, पापा को समझा रहा है ये कि जी नहीं मैं घर पे पढ़ लूंगा, मैं वहीं तैयारी कर लूंगा ये। यानी उसने क्या किया, मुझे तो कुछ और चीज बता दी, मम्मी को कुछ और बता दिया ये, मुझे कुछ और ही कहानी बताई एक तरह से कि जी मैं क्यों जा रहा हूं ये। तो ये कम्युनिकेशन गैप ही है एक तरह से ये, और लास्ट में इसका भुगतान खुद को ही करना पड़ता है ये। और मैं बार बार बोलता हूं कि पैसे की कितनी ही बड़ी दिक्कत हो, लेकिन अगर आपको अपने मतलब आपको या आपके घर वालों को आपके ऊपर भरोसा है तो पैसा सक्सेस यानी सफलता के बीच में नहीं आएगा। मैं फिर दोबारा रिपीट करना हूं ये बहुत छोटी चीज है ये, लेकिन इसमें एक ही चीज है कि अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि आप जब बात करें तो आप पेरेंट्स से हमेशा बात कैसे करें, स्पष्ट बात करिए। स्पष्ट का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप जब तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने के दौरान छुट्टी वाले दिन मिले फोन आपको ये, तो घर वालों को ऐसा कॉन्फिडेंस दिलाए कि नहीं यार मैं यहां हूं तो मैं कर जाऊंगा पापा ये, आप टेंशन मत लीजिए। एक तरह से ये सब काम हमने खुद ने किया है ये, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि मेरी जो स्थिति थी शायद मेरी स्थिति से आप बहुत बेहतर स्थिति में है ये, तो आप गुरुकुल में है ये, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं इतना पैसा खर्च कर सकता था ये। लेकिन हमने अपनी स्थिति को ऐसा बना दिया ये कि अब हमें दिक्कत नहीं है कुछ किसी प्रकार की एक तरह से। तो कहने का सेंस ये कि आप बड़े लक्की हैं कि जो आप इस जगह हैं, लेकिन तभी लक्की है जब आप इसका फायदा उठा पाएंगे सही ढंग से। अगर नहीं उठा पाए तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो कहीं पढ़ लो चाहिए, दुनिया की किसी जगह चले जाओगे। तो आपको पेरेंट्स से जो बात करनी है वो हमेशा कैसे करनी है, बिल्कुल स्पष्ट बात करिए, साफ साफ करिए कि जी मुझे ये करना है ये, तो वही करना है। फिर ये नहीं कि गोल मलो, मतलब मुझे कुछ कह दिया, इसको कुछ और कह दिया, दोस्त को कुछ और कह के जा रहा है, देख मैं जा रहा हूं, ये देखना ही है मैं जा रहा हूं, ये मुझे रोकेंगे नहीं है। मतलब ऐसे बहुत सारी सिचुएशन है ना, कभी बताएं तो आपको ये बहुत सारे अनुभव है इस मामले में हमारे ये।
तो कहने का अर्थ ये कि आपको पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, और वो कैसे? ऑब्वियसली। ऑब्वियसली वर्ड सुना आपने? स्पष्ट रूप से एक तरह से, मतलब क्लियर कट रखिए एक तरह से, और क्लियर कट नहीं रखोगे तो दिक्कतें पैदा होगी। कंफर्म मान के चलना, अब तक का अनुभव ये कहता है, ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। ये जहां जहां है वहां वहां दिक्कतें पैदा होती है। उसके बाद देखिएगा, ये वर्ड कहां से बना? ये उसी से बना। ये कहां से बना? ऑब्वियस से बना ये। अब वर्ड देखो कौन सा है? टार्ड। पुराने जमाने में क्या होता था, जितने भी ये जो ऑफिस वगैरह है, ये इनके अंदर जो संदेश भेजते थे वो किससे भेजते थे? तार के माध्यम से। और तार के माध्यम से भेजा हुआ संदेश आपको पता है हमेशा क्या होता है? डिले होता है एक तरह से। डिले का मतलब देरी से जाना। ये वर्ड कहां सुना आपने? बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सुना है? नहीं सुना? जो देरी से हम बोलते हैं एक तरह से, इसका अर्थ भी यही निकलता है देरी से एक तरह से। यहां है रेस्क्यू। सेना एक ऑपरेशन चलाती है। कौन सा ऑपरेशन? रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एक तरह से हमें क्या करती है? सेव करती है, बचाती है। ये वर्ड है यहाँ ब्रिस्क। एक ये टी आती है, लेमन टी आती है बेसिकली ये। और जाहिर सी बात है कि लेमन टी अगर ये इस कंपनी के हम पियेंगे तो शरीर में क्या होता है? फुर्तीलापन आता है, क्विकनेस कह सकते हैं एक तरह से। इसका बताओ। स्पष्ट। और ये सीरियस लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा ये। और ये इसी से बन गया, छोड़ दो। ये बताओ। मंद, डिलेड, देरी से। और ये सेव करना, और ये क्विक। उसके बाद वर्ड है खत्म, टाटा बाय बाय। अभी तो टाइम पड़ा है बहुत सारा, एक डे और स्टार्ट कर लें। चलो ऐसा करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट वर्ड रिवाइज कर लेते हैं, है ना? हाँ, पहले एक बार ये रिवाइज कर दे, जो इंपॉर्टेंट होगा ज्यादा रिपीट हो सकता है। ये बता दो। सजाना, ब्यूटीफाई करना, एक तरह से डेकोरेट करना कह सकते हैं। और ये डिस्ट्रॉय करना, सजाना। रेस्पेक्ट करना, लालची। सम्मान करना, रेस्पेक्ट करना ही। और ये कौन सा पूछेगा? ये सारे एक एक बार ही शायद पूछे होंगे। ये इसका क्या था? क्या था? साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, नीट एंड ट्रिम। लालची। ये बता दो। सन्यासी, हर्मिट लाइक। ये शार्पनेस, शार्प माइंड कह सकते हैं ये। रेस्टलेस, बेचैन होना। क्या था? प्रायश्चित करना। फॉर्म। ये भी बता दो। सरल बना देना, आसान बना देना। यहां अच्छे वर्ड आए हैं। ये बताओ। शार्प माइंड, सड़ा हुआ। सड़ा हुआ, ये भी यही थे, सड़ा हुआ, बासी। उसके बाद देखिएगा फिर वर्ड है मंद बुद्धि का एक तरह से ये। और ये मूर्ख, पवित्र। लो, एंटोनिम्स बताओ क्या पूछेगा? जैनित। क्या हुआ? पवित्र। एग्री हो जाना, सहमत होना, मान जाना। हाइड, एसेंशियल, पाखंड, खींचना। क्या होगा? पार्टनर इन क्राइम, इन्फॉर्म करना। क्या था? सजा हुआ, चाल रचना एक तरह से ये, ट्रिक कह सकते ये। प्योर।
इसका पोस्टपोन करना, और ये रिच है, वेल्दी, अट्रैक्टिव। ये बताओ, ये पॉसिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट ज्यादा होता है यहाँ। ये हुआ और एक ये वर्ड 2 नंबर वाला, और एक 4 नंबर, 2 4 7 नंबर। कल, अनइंटरेस्टिंग, कंफर्टेबल। इसका बताओ, सीरियस लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा, मजाक में लेना, फनीनेस कह सकते हैं ये अकेला। ये भी हमने कर ही लिया। यहां ये वर्ड भी अच्छा है, ऑब्वियस, स्पष्ट ही है। अब डे स्टार्ट कर देते हैं 6 नंबर। 10 मिनट पढ़िए। रुको रुको, एक मिनट, क्या कह रहे हैं? डे 12 के आधा, लेकिन इसमें नहीं कर सकते हैं, फिर ऑनलाइन क्लास बिगड़ जाती है। फिर बच्चा क्या करेगा, साइनो चल रहा है, ये वन कहां से आ गया बीच में, फिर उसको ढूंढता रहता है ये। तो वो अगली जो क्लास होगी उससे स्टार्ट कर देंगे, 12 को खत्म कर देंगे, उसका आगे वाला खत्म कर देंगे। और क्या करें, गाना लंबा लंबा मतलब? क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? कौन सा? अलवेले तांगे वाली? है शेर वाला? शेर वाले को क्या देखोगे?